हाय दोस्तों, एम फैक्ट एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर और ये हमारा फिजिक्स 12th का पहला ही चैप्टर रहेगा। इसके बाद में कंटिन्यू आपको पूरा जो सिलेबस है 12th क्लास का वो पूरा करवाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो डालते जाएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जैसा ही दूसरा वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप पूरी जो क्लास 12th है वो घर बैठ के भी कोचिंग क्लासेस वो भी फ्री में कर सकते हैं। चलो तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम जो टॉपिक को कवर करेंगे उसमें हमें पढ़ना है कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये क्या होता है। इसको हिंदी में हम जो बोलते हैं विद्युत आवेश। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए दोनों जो वर्ड हैं उनका यूज़ किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले यदि अपन बात कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, तो देखिए आप मान लो कि ये आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट में एक ऐसी प्रॉपर्टीज आ जाए, प्रॉपर्टीज को हम ले सकते हैं कि एक आदत होती है, जैसे आपको गुस्सा आती है तो आप चिल्लाने लगते हैं, तो गुस्सा एक प्रॉपर्टीज रहेगी जिसके कारण आप चिल्लाने का बिहेवियर करने लगते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो ऑब्जेक्ट रहे ये क्या कर रहे हैं, ऐसी जो छोटी छोटी बॉडीज हैं, ठीक है, उनको अपनी ओर क्या करने लगे, अट्रैक्ट करने लगे, अपनी ओर क्या करने लगे, खींचने लगे। जब ये इस टाइप की प्रॉपर्टीज दर्शाने लगता है तो इसी को हम जो नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज है या ये विद्युत आवेश है। अब देखिए, आपको स्लाइड में दिख रहा होगा कि इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है, तो आप डेफिनेशन आसानी से पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको लिखा होगा कि भाई एक प्रकार की चार्ज जो होती है वो एनर्जी होती है जो क्या करने लगती है, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर खींचने की प्रॉपर्टीज जो होती है, गुण जो होता है वो क्या करने लगती है, कोई भी वस्तु प्रदर्शित करने लगती है। तो ये जो कहलाता है इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है, आवेश कहलाता है। अब हम आगे चले कि इसको हम नापेंगे किससे, तो नापने के लिए हम जो इस समय यूज़ करते हैं वो करते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो होती है उसका अपन को यूज़ किया जाता है, जिसको हिंदी में यूनिट को हम बोलते हैं इकाई, ये यूज़ की जाती है। तो इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो कूलाम होती है। कूलाम जो होती है उसको हम सी से डिनोटेट करते हैं और फिजिक्स में अधिकतर जो वर्ड होते हैं वो अपने सिंबल पे ही चलते हैं, इसलिए हमने सी लिख दिया। अब इसके यदि अपन डायमेंशन फार्मूला की बात करें कि ये इसका डायमेंशन फार्मूला क्या रहेगा, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं बीमीय सूत्र। अब ये बीमीय सूत्र की बात करें तो ये इसका बीमीय सूत्र जो होता है वो 80 होता है। इसको इस टाइप से भी लिखा जा सकता है या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये m0 L0 A और इसके बाद में क्या हो गया, T हो गया। ये जो रहेगा इसका क्या रहेगा, डायमेंशन फार्मूला रहेगा। अब थोड़े से हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि भाई ये इस टाइप से कैसा आया। तो सबसे पहले यदि अपन इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें, देखिए ये एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाला है, बस नॉर्मल जानकारी के लिए हम जो है वो इसके हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। तो यदि अपन बात करते हैं तो हमारे एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था थेल्स। अब यदि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक एक्सपेरिमेंट क्या किया था इन्होंने, अंबर जो है वो एक ऑब्जेक्ट का नाम होता है, एक टाइप की वस्तु होती है, उसको क्या कर दिया था, रेशम जो वुलन है उसके ऊपर क्या कर दिया था, रगड़ दिया था। तो ये जो अंबर है ये क्या करने लगा था, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर जो है वो क्या करने लगा था, खींचने लगा था। ये जो है वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करने लगा था, खींचने लगा था। परंतु इनकी बातों को कोई ज़्यादा लोगों ने उस समय ध्यान नहीं दिया। उस समय की बात करें तो अपन टाइम जो चल रहा था हमारा वो चल रहा था 6th सेंचुरी की बात है, जो भी BC की बात है, मतलब ईसा मसीह जो है वो उनका बर्थ नहीं हुआ था, उससे पहले की बात है। बट यदि अपन बात करें तो कुछ समय के बाद, या कुछ समय नहीं बहुत ज़्यादा समय हो गया था, लगभग 1600 ईस्वी की बात कर लेते हैं अपन, या अपन बात करें कि भैया 16th सेंचुरी में अपन बात करें तो हमारे एक वैज्ञानिक हुए थे जिन वैज्ञानिकों का नाम था गिलबर्ट, या पूरा नाम जो उनका था विलियम गिलबर्ट। अब ये हमारे जो साइंटिस्ट गिलबर्ट थे, इन्होंने देखा कि भैया ऐसा जो थेल्स ने बोल के गए हैं कि अंबर और बलून ही ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अंबर और जो वुलन है वो ही ऐसा नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो भी क्या कर रहे हैं, इस टाइप की प्रॉपर्टीज को क्या कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं। तो यहाँ से जो है वो इस पर अच्छे से ध्यान देना स्टार्ट किया, इस पर रिसर्च स्टार्ट हुई और यहाँ से जो है वो हमने आवेश के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन उठाने की कोशिश की।
अब हम देख लेते हैं कि ये जो चार्ज है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज कैसे होता है या ये चार्ज जो है वो क्रिएट कैसे होता है, तो इसके बारे में जानकारी तो इसकी एक सभी साइंटिस्टों ने एक थ्योरी दी है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी बोलते हैं। अब उस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी को समझने की कोशिश करें। देखिए कोई भी जो ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे ये बिल्डिंग बनी हुई है तो ये बिल्डिंग छोटे छोटे ईंटों से मिलकर बनी है, इसी प्रकार से कोई भी जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होता है, और उन छोटे पार्टिकल को हम बोलते हैं एटम। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं कि ये जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं, छोटे छोटे कण जो होते हैं, ठीक है, उनको अपन क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। अब यदि परमाणु की बात करो तो सबसे पहले अपन को परमाणु के स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना को देखना पड़ेगा। तो परमाणु की संरचना में क्या होता है, ये जो है वो सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है, बीच वाला भाग होता है। यहाँ पर हमको जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो पार्टिकल मिलते हैं, प्रोटॉन मिलेगा और साथ में क्या मिलेगा, न्यूट्रॉन मिलेगा। ये जो प्रोटॉन होता है ये अपने आप पर है ना प्लस आवेश रखता है, ये जो रहेगा वो धन आवेश अपने पास रखता है, प्लस चार्ज रखता है। और ये जो न्यूट्रॉन होता है इसके पास में कोई भी चार्ज नहीं होता, ना तो ये प्लस को कैरी करता है ना क्या करता है, माइनस को कैरी करता है। इसके बाद में यहाँ पर जो है वो अलग अलग क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, और इन ऑर्बिटों में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज को क्या करते हैं, कैरी करके रखते हैं, ऋण आवेश जो रहेगा उसको अपने पास में रखते हैं। अब यहाँ पर देखें तो सेंट्रल पार्ट जो होता है वो क्या करके रखता है, पॉजिटिव चार्ज लेके रखता है, और जो बाहर बाहर आउटर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, माइनस चार्ज को लिख के रखते हैं। अब यदि अपन एटम को ढंग से जब पढ़ते हैं तो हमने देखा होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यदि अपन बात कर लेते हैं सिंपल वर्ड में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, कौन सा, नेगेटिव वाला। और जो प्रोटॉन होता है उस पर है ना पॉजिटिव चार्ज होता है, और कितना होता है, तो वही सेम चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये दोनों पर जो रहेगा वो सेम चार्ज होता है, बस अंतर ये होता है कि एक के पास में पॉजिटिव होता है और एक के पास में क्या होता है, नेगेटिव होता है। और दोनों का किसी भी एटम से जो रहेगा उसमें क्या होता है, नंबर भी सेम होता है। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी एटम में नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इससे हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एटम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। देखिए हमने क्या बोला कि सबसे पहले तो भाई हमारा जो एटम होता है उसी से कोई भी ऑब्जेक्ट बना होता है, उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है, बीच वाला भाग होता है, उसमें प्रोटॉन और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन के पास में कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज करके रखता है, और कितना करके रखता है, तो वो करके रखता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसके बाद में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या कर रहा है, बाहर की ओर, ठीक है, राउंड लगाते हैं, ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट में राउंड लगाते हैं, और उनके पास में जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कितना नेगेटिव चार्ज होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। मतलब दोनों पर जो है वो चार्ज की क्वांटिटी जो है, चार्ज की मात्रा है वो तो क्या है, सेम है, बट एक के पास में पॉजिटिव होता है और एक के पास में क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब इसके बाद में हमने देखा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। तो यहाँ से अपने को पता चलता है कि जो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज भी एक एटम पे क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो हम सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि ये जो हमारा उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब ना तो पॉजिटिव चार्ज करके रखता है ना नेगेटिव चार्ज करके रखता है। तो आप सोच रहे हैं कि फिर ये चार्ज कैसे आता है, तो यहाँ से देखिए अब ये जो चार्ज है वो कैसे बनता है। अब होता क्या है कि जो पास वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी ऑर्बिट क्या होती है, हमारा जो सेंट्रल पार्ट है उसके पास में होती है, वो तो क्या होते हैं, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को आपस में क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ, एक मजबूत बंधन के साथ में क्या होते हैं, बंधे होते हैं। परंतु जैसे जैसे ऑर्बिट जो है वो बाहर आते जाता है, डिस्टेंस जो है वो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। आगे अपन पढ़ेंगे कि किस टाइप का फोर्स लगता है, तो एक दिमाग में अपने में रखना कि जैसे ही डिस्टेंस बढ़ती जाएगी फोर्स जो है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो यहाँ पर जो है वो आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनकी डिस्टेंस जो है वो न्यूक्लियस से बढ़ती जाएगी, जिसके कारण उनकी जो बॉन्डिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है। अब हम ये पास वाले जो अच्छे से बंधे होते हैं इनको अपन बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बद्ध इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बद्ध इलेक्ट्रॉन, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बेचारे आना जाना नहीं करते, परंतु जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या करते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनकी प्रॉपर जो बॉन्डिंग नहीं होती, इनको जरा सी एनर्जी मिल जाती है, क्या करने लगते हैं, घूमने लगते हैं बाहर की ओर।
अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि अपन बात करें फ्री इलेक्ट्रॉन, जिनको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं कि ये जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो क्या करते हैं, एटम से निकल जाते हैं, एटम को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो यदि अपन यहाँ पर देखें कि भाई कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गया है, रिमूव हो चुका है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो चुका है, निकल चुका है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो देखिए बैलेंसिंग कैसी बिगड़ेगी, बैलेंसिंग ऐसी बिगड़ेगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर थी। अब यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। प्रोटॉन जो रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। जब प्रोटॉन ज़्यादा रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये पूरा जो एटम है वो किस में चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज में। अब कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे तो इसके अपोजिट कंडीशन बन जाएगी कि भैया इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, और प्रोटॉन जो रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इस टाइप से यहाँ पर जो रहेगा वो कोई भी एटम जो है वो कहाँ पर हो जाएगा, माइनस चार्ज में हो जाएगा। तो सिंपल सी बात अपने दिमाग में ये याद रखना है कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम को छोड़ के जाएगा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम को क्या करेगा, छोड़ के जाएगा, तो वो एटम जो रहेगा वो किस में चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज में चला जाएगा। और जब किसी भी एटम पे कोई इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, तो वो कैसे चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज में चला जाएगा। तो सिंपल सी बात, जो चार्ज है उसमें मेन फंक्शंस, जो मेन काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जाना और इलेक्ट्रॉन का आना ही जो रहेगा वो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज या आवेशित करता है। ये जो पूरी कहलाती है, ये कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। अब इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बाद में हमको यहाँ से पता चल गया कि काइंड ऑफ चार्ज की अपन बात करें, चार्ज की यदि अपन क्या करें, प्रकार की बात करें कि चार्ज जो रहेंगे वो कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि चार्ज जो रहेंगे वो कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे। एक जो चार्ज हमारा रहेगा वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो रहेगा इसके बारे में किसने बताया था, तो इसके बारे में हमको बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने हमको बताया था कि चार्ज जो रहेंगे वो कितने टाइप के होते हैं। तो चार्ज जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। अब देखिए बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं अपन, चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। तो देखिए बेसिक प्रॉपर्टीज यदि अपन पढ़ते हैं, ठीक है, देखिए बेसिक प्रॉपर्टी से अपन पढ़ें, बेसिक प्रॉपर्टी को अपन बोल सकते हैं कि ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, सामान्य गुण होते हैं। सामान्य गुण की बात करें तो सबसे पहले देखिए हम बात कर लेते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। देखिए यदि अपन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करें, आवेश के संरक्षण की बात करें, तो देखिए चार्ज ना तो जो है वो डिस्ट्रॉय होता है और ना चार्ज क्या होता है, बनता है। होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाते हैं, जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, चार्ज होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या आवेश का संरक्षण ये बोलता है कि ना तो चार्जों को अपन क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही चार्जों को अपन क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो ना तो ये जो चार्ज होता है वो क्रिएट होता है और ना ही क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। ना तो चार्ज उत्पन्न होता है और ना ही चार्ज क्या होता है, नष्ट होता है। यही जो है वो क्या कहलाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। तो ये जो है इसकी क्या होगी, पहली बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई। अब यदि अपन बात करें कि इसकी दूसरी बेसिक प्रॉपर्टीज जो रहेगी, तो दूसरी प्रॉपर्टीज जो होती है वो होती है क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। अब यदि अपन बात करें तो इसको हिंदी में जो क्वांटिनाइजेशन जो होता है, क्वांटिजेशन जो होता है, उसी को क्वांटिनेशन ही बोलते जाते हैं। अब इसका मीनिंग समझने की कोशिश करिए, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि जो हमारा चार्ज रहता है वो हमेशा किस में होता है, तो वो हमेशा जो होता है वो पूर्ण संख्या के रूप में होता है। किस में होता है, पूर्ण संख्या के रूप में होता है। पूर्ण संख्या को जो है वो क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा ये किस में रहेगा, हमारा होल नंबर में रहेगा। अब होल नंबर क्या होता है कि भाई सिंपल सी वर्ड में आप क्वांटिजेशन का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। तो क्वांटिजेशन क्या होता है, कोई भी चीज़ को यदि हम आधा अधूरा नहीं कर सकें, आधा अधूरा के बात अपन चलते हैं, तो देखिए हम इंसान हैं। अब हम इंसान भी जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्वांटिनाइजेशन जो रहेगा उसका नियम को क्या करता है, फॉलो करते हैं। कैसे फॉलो करते हैं, यदि हम कभी भी 1.5-2.5
जो रहेंगे 1.5, 1.2 या 1.527 वगैरह नहीं हो सकते। मतलब हम जो है वो सिंपल सी बात है कि पॉइंट में नहीं जा सकते, फिक्स, ठीक है, फ्रैक्शंस नंबर्स में नहीं जा सकते। हम जो होते हैं वो कंप्लीट नंबर होते हैं। जैसे आपके घर में यदि अपन बात करें मेहमान, तो कभी भी आपके घर में जो मेहमान आते हैं 4 आते होंगे, 6 आते होंगे, 10, 12 रहेंगे, 2, 4, 6 ऐसे ही आते होंगे, 2 है, 4 है, 7 है, ऐसे ही आते होंगे। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि घर में आपका जो है वो भाई 1.5 मेहमान आ गए हैं या 2.5 मेहमान आ गए हैं। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि यदि हमको बीच में से यदि काटा जाए, आधा किया जाए, तो हम अपना अस्तित्व क्या कर देंगे? खो देंगे। उसी प्रकार से जो चार्ज होता है वो भी कभी भी जो है वो आधा नहीं हो सकता, हमेशा जो होता है वो किस में होता है? कंप्लीट नंबर में होता है, ठीक है। अब इस पे से अपन कुछ जो है वो क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ऐसे करेंगे कि ये जो रहेगा वो चार्ज रहेगा और ये जो रहेगा वो हमेशा कंप्लीट नंबर में रहेगा। तो ये जो रहेगा यहाँ पे क्या बनेगा? एक फार्मूला बनेगा जिसका अपन न्यूमेरिकल अभी देखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में यदि अपन बात कर लेते हैं किसका? तीसरे की बात कर लेते हैं। तो तीसरा जो होता है कि यदि हम बात कर लेते हैं किसकी? जोड़ने की, कि भाई किसी भी उसको कैसे जोड़ा जाएगा। तो इनको सामान्य, ठीक है, एल्जेब्रिक जो मैथमेटिक्स हमारा होता है उससे हम क्या करते हैं? चार्ज को जोड़ सकते हैं। अब देखिए इस पे से एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं कि कैसा है। तो उन्होंने बोला है कि भैया हमारे पास में 3 चार्ज है, एक जो है वो प्लस Q कूलाम का है, एक जो है वो 3 माइनस कूलाम का है और एक हमारा जो है वो +4 कूलाम का है। तो देखिए यहाँ पर 3 चार्ज हैं, इनको हमको क्या करना है? ऐड करना है। ऐड का मतलब जो होता है हिंदी में हम इनको क्या बोलते हैं? योग बोलते हैं। तो इनका हमको क्या करना है? योग करना है। तो योग हम कैसे करेंगे? तो टोटल जो अपने को निकालना रहेगा भैया, टोटल जो रहेगा इनका योग जो रहेगा वो क्या रहेगा? +-3 +4, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 2 प्लस माइनस हो जाएगा और +4 रहेगा। ये जो रहेंगे कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे और 3 हो जाएंगे। तो ये जो है वो 3 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यूनिट तीनों की क्या थी? कूलाम थी, इसलिए अपन ने क्या कर दिया? कूलाम में लिख दिया। अब यदि अपन बात करें कि यहाँ से जो रहेगा इस पे से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, तो इस पे से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यदि अपन समझने की बात करें कि क्वांटिजेशंस जो रहेंगे उस पे से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो देखिए आपको क्वेश्चंस में बोलेगा कि भैया ये एक बॉडी है, ठीक है। इस पे उन्होंने क्या बोल दिया है कि यहाँ पर 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम जो चार्ज है, जिसको अपन हिंदी में क्या बोल सकते हैं? आवेश बोल सकते हैं, वो है। और कौन सा है? तो बोल सकते हैं वो कि नेगेटिव है। अब देखिए इस क्वेश्चंस को अपन समझने की कोशिश करें कि भैया हमारे पास में ये जो बॉडी है इसके पास जो है वो 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम चार्ज है और वो भी कैसा है? नेगेटिव। सबसे पहला पॉइंट, नेगेटिव चार्ज या ऋण आवेश की अपन बात करें तो ऋण आवेश कब हो सकता है? अभी हमने पढ़ा था कि भैया यदि कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो क्या कर जाता है? पॉजिटिव कर जाता है, और कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हुए हैं? ऐड हुए हैं। अब कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यहाँ पर पूछेगा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हुए हैं? ऐड हुए हैं, कि भैया कितने इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं। या बोल सकता है कि भैया यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कैसे हुआ है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमको पता है कि इसका फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? Q बराबर Ne। Q जो रहेगा इसको अपन क्या बोल सकते हैं? आवेश बोल सकते हैं, या ये जो है इंग्लिश में क्या कहलाता है? चार्ज कहलाता है, ठीक है। ये जो बताएगा वो क्या बताएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएगा, इलेक्ट्रॉनों की क्या बताएगा? संख्या बताएगा। और ये जो रहेगा ये जो है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, जिसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होती है। अब देखिए यहाँ पर हमको ये चीज़ है हमेशा से पता रहेगी कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। अब देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो चार्ज है और एक क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब आवेश है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसमें से दो में से एक चीज़ दी रहेगी, एक चीज़ आपसे पूछी जाएगी। इस क्वेश्चन पे हमको क्या दे दी? चार्ज जो है वो क्या कर दिया है? दे दिया है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने से पूछी है, सामान्य तरह से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। कितना चार्ज दिया है? तो Q की वैल्यू वहाँ पर दी है, कितनी दी है? 3 इंटू -19 कूलाम। N जो है वो आपसे क्या है? पूछा है। E की वैल्यू जो रहेगी वो 1 इंटू 6 10 की पावर -19 कूलाम होगी। इसको अपन जो है वो सॉल्व करते हैं। तो जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 3 2 10 की पावर -19, और ये जो रहेगा वो तो हमको फाइंड करना रहेगा, और ये जो है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अब ये जो है वो इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये जो है वो 3
ये वैसे का वैसे ही इसको हमने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये जो है वो कहाँ पर है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब n की वैल्यू निकालनी है तो देखिए ये तो इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये जो है इससे कैंसिल कितने वाला होगा, 2। n की वैल्यू आई जो कितनी आई, 2 आई है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, तो हम बोल सकते हैं कि भैया 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यहाँ पर क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं। इस टाइप से जो है इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो ये जो है हमने क्या पढ़ा, बेसिक ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ी। इसके बाद में इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, हम उसको 4th नंबर की प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं कि भाई यदि दो चार्ज जो रहेंगे वो एक जैसे नेचर के रहे, मतलब दोनों जो रहे वो या तो क्या रहे, पॉजिटिव पॉजिटिव रहे, या दोनों क्या रहे, नेगेटिव नेगेटिव रहे, तो ये आपस में क्या करते हैं, विकर्षण करते हैं, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, रिपल्सन बोल सकते हैं। ये क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर धकाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, रिपल करते हैं। और यदि दोनों अपोजिट रहे, ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस रहे, तो ये एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं। हम बोल सकते हैं कि ये जो है इनके बीच में क्या हो जाता है, अट्रैक्शन हो जाता है, आकर्षण हो जाता है, मतलब ये एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, अपनी ओर खींचने लगते हैं। तो देखिए इस वीडियो में हमने यहाँ तक अपने को पढ़ा है कि भैया हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज के टाइप के बारे में पढ़ा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी पढ़ी, इसकी बेसिक थ्योरी पढ़ी और चार्जिंग मेथड पढ़ी, कि हमने आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक जो थ्योरी होती है, कॉन्सेप्ट होता है, उसके बारे में पढ़ा है। तो इतनी चीज़ हमने कवर कर ली है। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम पढ़ेंगे कि भैया कूलम्ब्स ने क्या दिया था, इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डायपोल क्या होता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और यदि ये किसी के काम आ सकता है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले वीडियो जो रहेंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, जिससे आपकी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू हो सके। थैंक यू वेरी मच।